पिछले जन्म का कर्ज, जिसे जालिमाना ऋण कहते हैं। आपकी कुंडली में अगर खाना नंबर 10 और 11 में चंद्रमा, सूर्यदेव और मंगल देव बैठे हैं तो यकीनन आपका पिछले जन्म का कर्ज जो है वो चला आ रहा है, जिसे लाल किताब में जालिमाना ऋण कहते हैं। इसमें से इंसान को निकलना मतलब बहुत ही मुश्किल भरा होता है। यह कब लगता है? पिछले जन्म में आपने आपके शौक के लिए किसी जानवर को मारे हैं, आपने खाने के लिए जीव हत्या की है, किसी का मकान हड़प लिया है या पैसे हड़प लिए हैं, तो ये जालिमाना ऋण लगता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा लोन और कर्जे में निकल जाता है। इनको हर महीने कर्जा बढ़ता ही जाता है, कितना भी करो ये 30-35 साल की उम्र के बाद ये जालिमाना ऋण भरना शुरू होता है। अगर आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के कोई दोष है तो इसके उपाय अवश्य हैं। कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं और कुंडली में सूर्य मंगल चंद्र 10वें घर में बैठे हैं और वो कौन से नक्षत्र में है, उसके हिसाब से उपाय किए जाते हैं। जालिमाना ऋण से निकलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये ऋण जो है वो अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होता है। सनातन धर्म का यही एक महत्व है। आप किसी भी ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है। आप किसी न किसी से मिलते हैं, पिछले जन्मों के कर्म से ही मिलते हैं। किराए के मकान में वास्तु इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? काफी कस्टमर फोन करके पूछते हैं कि हम किराए के मकान में रहते हैं, रेंट पेड करते हैं, हमें कहाँ वास्तु इफेक्ट करता है? ऐसा नहीं है। वास्तु बेसिक साइंस है। आप कहीं पर भी रहो, किराए के मकान में रहो या आपका खुद का मकान है, वहां की जो एनर्जी है, 5 तत्व जो है वो अगर बैलेंस नहीं है तो किराए का मकान हो या खुद का मकान हो, वो वास्तु आपको डिफेक्ट करता ही है। कोई भी एनर्जी शिफ्ट होने में 15 दिन से लेके 45 डेज या फिर 43 डेज से लेके 90 डेज तक रहती है। ये इफेक्ट आपकी बॉडी की एनर्जी के ऊपर करता है। आप छोटे मकान में रहते हैं, 1 BHK है या फिर 1 हॉल या किचन है, और उसके अंदर अगर वास्तु दोष दूर करना है तो ये छोटे से उपाय आप कर सकते हैं। घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आप 9x9 का पीतल का स्वस्तिक लगा सकते हैं। घर के ईस्ट डायरेक्शन में आप सूर्य भगवान या इंद्र भगवान का एक पिक्चर या फिर सूर्य का तांबे का एक सूर्य लगा सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में फिनिक्स या फिर हनुमान जी का आप चित्र लगा सकते हैं। घर के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीजें हैं या फिर कोई पुरानी चीजें पड़ी हुई है, उसको घर के अंदर से निकाल दीजिए। घर आपका खुद का हो या फिर रेंट पे हो, लेकिन वास्तु जो है वो इफेक्ट जरूर करता है। सुबह में जल्दी उठने से अगर आप धनवान होते हैं तो दुनिया के जितने न्यूज़पेपर डालते हैं या दूध वाले हैं वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, सारे के सारे पैसे वाले होते हैं। बात तो सही है। अगर मेहनत करने से आप अमीर बन जाते तो दुनिया के जितने मजदूर हैं वो सारे अमीर होते। सुबह में जल्दी उठना या मजदूरी करना, मेहनत करना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली के अंदर आपके कर्म, आपकी सोच, आपकी नीति, आपके शरीर की जो आत्मा है वो किस प्रकार की है, किसी के बारे में आप क्या सोचते हो, पूर्व जन्म के कर्म, आपके इस जन्म की आपकी नीति, ये सारा डिपेंड करता है आपके जन्म के नक्षत्र, आपके जन्म की तारीख, आपके जन्म के समय और आपके जन्म के स्थान के ऊपर। इस ग्रहों के खेल में अच्छे भले लोग करोड़पति से रोड़पति बनते हैं और रोड़पति से करोड़पति बनते हैं। ग्रहों के इस माया जाल को समझने के लिए कुंडली का होना बहुत जरूरी है। काफी लोग मेहनत करते, पूरा दिन, पूरी जिंदगी निकल जाती है, ना वो अमीर हो पाते हैं, ना अच्छे कपड़े ले पाते हैं। और कुछ लोग एक साइन करके महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। ये सब नसीब का खेल है। आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह पॉजिटिव है, कौन से ग्रह नेगेटिव है, तू समझा नहीं। ग्रह को नेगेटिव में से पॉजिटिव आप कर सकते हैं। संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण, कौन सी फैकल्टीज आपके लिए सूट करेगी, कौन सा बिजनेस आपके लिए सूट करेगा, पढ़ाई में बच्चों के लिए क्या लाइन आप ले सकते हैं, शादी में बाधा आ रही है या शादी क्यों नहीं हो रही है, सारी की सारी जानकारी जो है वो कुंडली से प्राप्त होती है। आपकी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।